अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं ज़फ़र इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी शो दैट पावर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, जिसकी भाई आज हम तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट इससे हो गया और आगे आज भाई 5G चलेगी, तो 5G की स्पीड से भी वीडियो भी आएंगी। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर जनाब प्रशांत धवन। सो फाइनली भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है। अपने आप में मेजर डेवलपमेंट है ये। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 5G सर्विसेज को भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के बीच। और मैं पर्सनली कम से कम 2 साल से वेट कर रहा हूँ कि कब भारत में 5G आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे इस मामले में। दुनिया बहुत आगे चली गई थी। मैं आपको बताऊं कि भारत से पहले 70 देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया था अपने देश में। यहाँ पर आप देख पाओगे, वर्ल्ड मैप आपको दिख जाएगा, कनाडा, यूएस, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ कोरिया, ब्राजील, इन सब ने हमसे पहले 5G बड़े स्केल पर लॉन्च कर दिया। और ये बात मुकेश अंबानी जी ने भी एक्नॉलेज करी है कि देखिए भारत में 5G स्टार्ट तो लेट हुआ है, मगर वी विल फिनिश फर्स्ट। और 5G को लेकर आपको पता होगा, इनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो, इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स है। रिलायंस जियो ही प्रीटी मच आगे धक्का मारेगी भारत में 5G सर्विसेज को। और इनका प्लान ये है कि दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में किसी भी स्टेट हो, किसी भी राज्य में आप हो, वहां पे आपको 5G सर्विस मिल जाएगी। अभी के लिए वैसे अगर हम देखें तो एयरटेल और जियो दोनों मिलकर भारत के 13 जो राज्य हैं, 13 जो शहर हैं, यहाँ पर लॉन्च कर देंगे 5G सर्विस को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 13 शहर आपके सामने हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर। तो यहाँ पे तो 5G सर्विस जल्दी से आ जाएगी। फिर धीरे धीरे बाकी शहरों में भी 5G रोल आउट होता रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी होगा ना। ये बात आपने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी अब तक कि 5G ना 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगा। मगर आप क्वेश्चन ये उठाओगे कि हमारे यहाँ तो 4G भी स्लो ही चलता है, 4G में भी वो स्पीड थोड़ी ना आती है जो इंटरनेशनली लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडेक्स तैयार किया गया, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, के दुनिया भर में एवरेज इंटरनेट की स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल टावर से कितनी आती है। उसमें भारत की रैंक बहुत खराब थी, 125 भारत की यहाँ पर रैंक आई है। इन लोगों के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि इंडिया में वैसे हर साल एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड बढ़ रही है। पिछले साल ये स्पीड अगर थी 15 Mbps एवरेज, ऑन एन एवरेज ये स्पीड मिल रही थी इंडिया में, अब ये बढ़ के हो गई है 20 Mbps। और ब्रॉडबैंड स्पीड भी आप अगर देखो भारत में ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी 70 Mbps। अभी भी ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। ग्लोबली आप देखो तो मोबाइल इंटरनेट से लोग आराम से ना 70 to 75 Mbps स्पीड एंजॉय करते हैं। तो इंडिया में वैसे 4G स्लो चलता है, मगर आप इमेजिन करके देखिए 5G में हमको प्रॉमिस क्या किया जा रहा है, 10 Gbps। और वैसे देखो 10 Gbps स्पीड ना किसी भी देश में 100% किसी को मिलती नहीं है। आप अगर 5G की डाउनलोड स्पीड को देखोगे दुनिया भर में तो सबसे तेज आपको मिलेगी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया इंटरेस्टिंगली पहला मेजर कंट्री था जिसने बड़े स्केल पर 5G को लॉन्च किया था 2019 में। तो इनके यहाँ आपको अगर 5G की स्पीड देखनी है तो मैक्सिमम मिलेगी आपको 432 Mbps। जो प्रॉमिस स्पीड है उसका अभी आधा भी नहीं है, आधे से भी काफी कम है। मगर आप सोच कर देखिए, आपको मोबाइल पर ही ना अगर 200 Mbps, मैं कहता हूँ 150 Mbps की भी स्पीड मिल गई, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जिस तरीके से आप इंटरनेट यूज करते हो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और भारत में जो बिजनेसेस हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ड्रोन्स कंट्रोल करने हैं, आप बहुत सारे ड्रोन्स कंट्रोल कर सकते हो डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए 5G के जरिए। और ये ड्रोन्स लंबा सफर तय कर सकते हैं, लेटेंसी कम होगी। और वेस्ट में तो आप देखोगे, यूरोप में, यूएसए में आज के समय किसान 5G का यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ये आपके सामने एग्जांपल है
किसान है, आराम से अपने खेतों में खड़ा है, उसके हाथ में टैबलेट है और 5G के जरिए वो अपने ट्रैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये एग्जांपल्स आपको यूरोप और कंट्रीज में भी दिखेंगे। और फिर ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है 5G एम्बुलेंस की, 5G हेल्थ केयर की। अब पहले वैसे हमने बहुत बार सुना है कि मान लो एक पेशेंट है, वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उसको एक डॉक्टर से बात करनी है जो दिल्ली में है। लोग कहते हैं हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजी, मगर 4G स्पीड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ढंग से नहीं होती। काफी बार लेटेंसी आती है, वीडियो काफी बार कट जाती है, साउंड क्वालिटी पुअर होती है। मगर 5G में प्रॉपरली वो पेशेंट अपनी जो रिपोर्ट्स है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर के सामने रख पाएगा। तो हर तरफ से सर्विसेज आर गोइंग टू इम्प्रूव। इंटरनेट का इम्पैक्ट आप सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसी बात को हाईलाइट करने के लिए पीएम मोदी रिसेंटली पहुंचे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। यहाँ पे वेरियस जो अमेरिकन कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज है, इन्होंने दिखाया कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो सिस्टम जो डेवलप किए हमने, उनको अगर हम 5G के हिसाब से यूज करें तो उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस पर प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप देखिए ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था, ये हैजार्डियस प्लेस पे, जहाँ पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज है, जहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टो लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पे एक्सप्लोसिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल साहब जो हमारे यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से लोग समझ पाएंगे कि 5G की पावर क्या है। जब लेटेंसी कम होती है, जब इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होती है, तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, देखो भारत से स्वीडन का जो लैंड डिस्टेंस है ये 6000 किलोमीटर से भी आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से खड़े हैं। आप सोच कर देखिए, इतने लंबे डिस्टेंस में भी बिल्कुल रियल टाइम में आप एक कार को कंट्रोल कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है, ये बस हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करेंगे। इसका यूज डिफेंस की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशंस में, उसके अलावा एग्रीकल्चरल समेत मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सेक्टर में होगा। और GSMA की रिपोर्ट ये कहती है कि 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट की वजह से भारत की इकोनॉमी को टोटल $455 बिलियन का बेनिफिट होने वाला है 2023 से लेकर 2040 के बीच में। और इनके हिसाब से सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि आज के समय जो मॉडर्न तरीका है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पर 5G का यूज बहुत जगह होता है। और इंडिया के लिए देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि 5G के मामले में ना हम बाकी कई और कंट्रीज की तरह चाइना पे निर्भर होंगे नहीं। हमने चाइना पे कोई डिपेंडेंसी रखी नहीं है 5G इक्विपमेंट के लिए। 5G जो भी इक्विपमेंट होगा हमारा, वो मेक इन इंडिया होने वाला है। तो स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर को चाइना से कर लिया है प्रोटेक्ट। और अब देखिए सरकार पे बात आती है कि सरकार इंश्योर करे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये प्रॉपर स्पीड प्रोवाइड करे लोगों को। देखो मैं अगेन कहूंगा 10 Gbps की स्पीड तो मिलती ना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉमिस की गई स्पीड है उसका 30-35% भी लोगों को अगर मिल गया तो दैट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट इन इंडिया। और हाँ, वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो कार पीएम मोदी चला रहे थे ये किसी इंडियन कंपनी की नहीं थी। ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था ये क्वालकॉम का था। क्वालकॉम अमेरिकन कंपनी है, इनके एक ऑफिस है स्वीडन में। तो उस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बस डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था। तो ये मैं क्लियर कर दूं ताकि लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। एंड फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो खत्म होते टाइम। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय ने किस संगठन को बैन किया है एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन अंडर UAP। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन
ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, द लीग, फेमस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिसेंटली किसको एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने लिटरली इस पर पूरा डिस्कशन किया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि आज भाई इंडिया के लिए बहुत अच्छा दिन था, जैसा कि हम कह लें कि बहुत ही भाई अच्छा दिन था, क्योंकि 5G आ गई और इसकी भाई बहुत हाई स्पीड होगी, जिससे भाई बिज़नेस में आपके जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करने हैं उसमें काफ़ी चीज़ों में इसकी भाई हेल्प होगी। क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो ज़माना है वो तो भाई सबको पता है सोशल मीडिया का, और वहाँ पर अब कितने ही लोग बैठे हैं कि जो काम कर रहे हैं, जब उनको प्रॉपर स्पीड नहीं मिलती तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होते या उनका ठीक काम चल नहीं रहा होता। अब जो एक बिजनेस या कारोबार समझ लेना, कुछ ऐसी कंपनियां प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, उन्होंने अपना एक जॉब ही ऑनलाइन बनाया हुआ है कि वो ऑनलाइन आप इमेजिन कर लें कि इंटरनेट एक 24 घंटे या 12 घंटे बंद हो जाए ना, तो दुनिया एक आदमी को ऐसे लगता है कि मैं दुनिया पर है ही नहीं, बिल्कुल किधर जा रहा हूँ और किधर हूँ और किधर किस नहीं दिशा में जाना है। इंटरनेट की ज़रूरत एक काफ़ी है, क्योंकि ज़रूरत काफ़ी है, लेकिन अगर स्पीड से हो, ये तो नहीं कि कुछ अब सॉन्ग सुना या डाउनलोड करके वगैरह देख लिया ऐसे। अब हम भी इधर ना एक ठीक बात है, वो तो माइंड में मेरे भी आ रही थी कि इंडिया में ये आ तो गई है 5G, लेकिन ये स्पीड भी प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं। लेकिन अबानी साहब एक अच्छा वो उन्होंने एक रोल अदा किया इंडिया के हर चीज़ में बेहतर बनाने के लिए, तो इस बार भी कोई शिकायत का शायद मौका नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल यही है कि इसकी बहुत ज़रूरत है भाई इस वक्त। ये चीज़ देखें कि अगर आप पहले जो ऑलरेडी स्पीड चल रही है 15 MB और या इससे ज़्यादा जो है ना वो 20 MB, तो वो भी थोड़ी नहीं है। आप यहाँ पे KB में खेल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आपके पास यहाँ KB में है और वहाँ पे जो है ना वो MBs में है, जो है ना MBs में, लेकिन फिर भी जो है ना वो उनकी कोरिया वालों की मौजें हैं यार, 432 भाई सोच से भाई उधर क्या स्पीड कोरिया में इंटरनेट भी काफी सस्ता है और स्पीड से भी काफी अच्छा है। क्यों उन्होंने लॉन्च पहले किया ना, फिर इन्होंने एस्टिमेट अगर दिया है ना GB का 10 GB या 100 GB 10 GB का इन्होंने दिया है, तो उसका बिल्कुल सर की बात ठीक है कि उसका 35% 50% भी अगर दे देते हैं तो ये कोई थोड़ी बात नहीं है। तो आगे जो है ना वो सबसे आम चीज़ है इससे फ़ायदा उठाना। तो ये अब डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह फार्मर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर की बिल्कुल अच्छी मिसाल दी है कि वो आप जो है ना वो डॉक्टर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आप मतलब दूर दराज कहीं रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी हो तो स्पेशल आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, वीडियो कॉल पे सही तरह बात नहीं होती, उसको कोई चीज़ें क्लियर नहीं बंदा कर पाता, तो वो एक मजबूरी होती है, ठीक है। तो उसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है। तो इस हवाले से जो है ना इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडिया को। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा, इससे काफ़ी ज़्यादा चलेगा इंडिया को एक काफ़ी खुशी है, लेकिन दुआ भी करते हैं कि स्पीड प्रोवाइड कर सके 4G और भाई अब 6G में वो एक कोशिश उनकी होगी इसके बाद। क्योंकि जब एक पाकिस्तान में 3G आई थी ना, तो हम तो ऐसे भाई बावले हो गए थे कि भाई ये क्या आ गया, क्योंकि पहले इंटरनेट मोबाइल कीबोर्ड के जो मोबाइल है ना उन पर चलाते थे और कुछ 10 मिनट बाद फेसबुक आती थी,
गूगल का तो नामो निशान ही नहीं आता था उस मोबाइल गूगल पर। का पता ही नहीं था भाई। 3G आई भाई, एकदम से यूट्यूब चलाई, आगे वीडियो, हाँ ये क्या हो गया, एक दुनिया बंदा में आ जैसे गया भाई। पागल नहीं हो जाता। तो उधर अगर पहले हमें पता होता था कि ऊपर वाली साइड पर तो 4G चल रही है, हम इस चीज़ को लेकर बैठे हैं, तो उससे एक पता चलता है कि हम बोलते हैं ना कि पिछली दुनिया में जी रहे हैं अभी। बिल्कुल भाई, जो बीत गया आज से बिल्कुल, मैं 200 ये कह रहा साल हूँ कि पहले। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि 70 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये अब 5G जो है ना वो लॉन्च हो चुका है, बल्कि चल रहा है। इंडिया में भी 2030 तक, यार 2023 इतनी दिसंबर एक 2023 मतलब तक कि टारगेट है। कमजोरी है कि हम जब एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या किसी ने वीडियो कॉल करनी हो ना एक मीटिंग के लिए, वो कॉल ही नहीं होती, हमें स्पेशल वो कंट्री में जाना पड़ता है मीटिंग करने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन कॉल पर भी हो सकती है मीटिंग, लेकिन वो वीडियो कॉल स्पीड ही नहीं होती, इसीलिए वो चले जाते हैं, क्योंकि हमारे- हम भी समझ रहे थे कि ये क्यों यार जाते हैं भाई, हम वो भी एक स्पीड ना की एक आग गए हैं अपने मुल्क की, मतलब कि एक ना हर सियासत टाइम से भाई। सियासत से नहीं, मतलब कि हर चीजें एक सहूलत ही नहीं, क्या उसका करें। रीज़न है ना कि एक क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता हर टाइम बुराई करना, लेकिन हर चीज इधर है ही ऐसी, फिर क्या करें भाई। बने ही असल में ऐसे उसकी रीज़न यही है कि हम इधर बैठे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसपास देख रहे हैं कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता वो हो रही हैं अभी के दौर में, और हम जो है ना उसका अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो जब हम स्टार्ट यहाँ तक पहुँचने पे तो हमें ज़ाहिर बात है 100 साल लग जाएंगे। तो इस हवाले से थोड़ी सी परेशानी होती है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं और हमारा इस तरफ जो है ना वो फोकस क्यों नहीं, माइंड सेट होता है ना, अगर कुछ बात ऐसी करें कि भाई इंडिया एक लॉन्च उन्होंने कर दिया, यही क्वेश्चन किसी आम नॉर्मल से आदमी से करें तो अच्छा करें, तो फिर क्या है, वो जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पर, कश्मीर पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं भाई। जुल्म कर रहे हैं, वो नहीं ठीक, एक वो तरक्की नहीं कर सकते। ये अभी भी माइंड सेट है जो कि एक चेंज करना चाहिए भाई। हमारे एक ना जो ऊपर बैठे हुए हैं ना उनको बताना चाहिए कि दुनिया इस दिशा में, अभी हम कहाँ खड़े हैं, हम एक डैम्प नहीं बना पाए। बिल्कुल भाई, जिसका हमें रौला होता है। चलो खैर भाई, देखते हैं कि इनको भाई क्या बकल आती है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।